कि वो समस्या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की समस्या है। मैंने बहुत माइन्यूटली इस जजमेंट को पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, बहुत सूची है हमारे शहर की अधिवक्ताओं की, उन्होंने मुकदमे दिखा रखे हैं और उस मुकदमों का ट्रांसफर है दूसरे जिले में। उनको शायद ये लगता है कि हम लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपनी प्रभाव से उन मुकदमों को चलने नहीं देते या उन पर जुडिशरी पर प्रभाव डालते हैं ताकि उनका निस्तारण न हो सके। इन सारी चीजों के साथ साथ इस जजमेंट में भविष्य की एक गाइडलाइन दे दी गई है जो बहुत ही आपत्तिजनक है। भविष्य की गाइडलाइन क्या है कि आपका, अगर हम संक्षेप में कुछ शब्दों में व्यक्त करें, एक अधिवक्ता का भविष्य एक पुलिस सब इंस्पेक्टर तय कर दे कि आपको वकालत करनी है या नहीं करनी है। आप हीनियस ऑफेंस को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि 7 इयर्स की ऑफेंस की जैसे FIR दर्ज होगी वो कमिश्नर के पास आएगी, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट जज सब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भेजेगा, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को, और बार काउंसिल को भेजेगा। बार काउंसिल को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया उस जजमेंट में कि जैसे ही आपको FIR प्राप्त होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे सस्पेंड कर देंगे, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, DC ड्रा कर देंगे और आप उसकी डेट फिक्स करके चलाएंगे। साथ में यह भी डायरेक्शन दे दिया गया कि यदि आप जब तक इसका DC का कंक्लूजन नहीं हो जाता, उस मुकदमे के ट्रायल का कंक्लूजन नहीं हो जाता, तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। यानी एक बार अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपका कैरियर खत्म हो जाता है। ये भविष्य की गाइडलाइन जो दी गई उन्होंने, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इसके लिए जरूरी है कि हम, ये रिट आज भी पेंडिंग है और आज की जो स्थिति है, मैं समझ रहा हूं कि बार काउंसिल अपने चुनाव में व्यस्त है, शायद वो प्रॉपर वे में वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए स्थिति में नहीं है, एक डिफेंस पोजीशन में मैं मानता हूं। और हमारी बार और लायर्स मिलकर अगर ये आवश्यक नहीं, हम प्रदेश के अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं रिट में पक्षकार बने, हमें जाना चाहिए। ये हम सभी लोगों की राय बनी है और आपकी ही राय हेतु हमने आपको बुलाया यहाँ पर कि आप यत्न करें कि दोनों संस्थाएं ये हाई कोर्ट में जाएं और उस रिट में पक्षकार बने और आप सभी का रिप्रेजेंटेशन डिफेंस करते हुए उन सही बातों को रखें ताकि एक जो पुलिस प्रशासन है, मैं समझता हूं समाज का सबसे करप्टेड एक एजेंसी है और उसके हाथों में आपने हमारा भविष्य दे दिया है। यानी एक सब इंस्पेक्टर तय करेगा कि दरोगा जी तय कर देंगे कि नहीं ये अधिवक्ता आप करें, बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। सस्पेंशन को आपने लिख दिया कि ये पनिशमेंट नहीं है, ये नौकरी पेशा के लिए, एम्प्लॉय के लिए सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। आप उसको आधी सैलरी देते हैं जिससे वो सस्पेंड रहता है, आप हमें सस्पेंड कर देंगे, हम कहां जाएंगे? हमें आप कोई पैसा देते हैं या सैलरी देते हैं, हमारा तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा। एक ट्रायल को चलने में 20 साल लगते हैं दोस्तों, 10-10 साल मुकदमा खत्म नहीं होता और बल्कि ऐसी भी स्थिति आ जाती है 15-15, 20-20 साल तक ट्रायल चलता है। यानी 20 साल सस्पेंड रहेंगे, क्या मिलेगा हमको? हमारा कैरियर ही खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बार अगर इसके दायरे में हम आते हैं तो फिर हमारा प्रोफेशनल कैरियर खत्म। इसलिए दोस्तों हमारी ये सबसे अपील है कि इसमें आपका मनोबल चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। हम एक बेहतर से बेहतर अधिवक्ता करके ये संस्थाएं जाए और वहां पर इस रिट में पक्षकार बने और आप सभी का रिप्रेजेंटेशन करके आपको डिफेंस करें। धन्यवाद, थैंक यू।